नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं RO ARO के लिए प्रैक्टिस सेट। तो RO ARO का 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। आज 6वां करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न विलोम शब्द युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? अनुग्रह का आग्रह, अनंत का अंत, जड़ का चेतन और आकृष्ट का विकृष्ट। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ए सुमेलित नहीं है। कौन सा? ए। अनुग्रह का विलोम विलोम क्या होगा? विग्रह। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह। अनंत का अंत सही है, जड़ का चेतन ठीक है, आकृष्ट का विकृष्ट सही है। मोक्ष का विलोम क्या होता है? तो मोक्ष का हो जाएगा बंधन। मोक्ष का क्या हो जाएगा? बंधन। जीवन का क्या हो जाएगा? मरण। ठीक है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। महाज्ञानी, विद्वान या ज्ञानी। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? बहुज्ञ हो जाएगा। बहुज्ञ। 3 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है अल्पायु का विलोम क्या होगा? बहुआयु, वृद्धावस्था, युवावस्था या दीर्घायु। तो अल्पायु का दीर्घायु हो जाएगा और चिरायु भी हो जाता है। ठीक है। दीर्घायु। अल्पायु का क्या होगा? दीर्घायु। अगला है असुर का विलोम क्या होगा? तो असुर का क्या हो जाएगा? असुर का विलोम सुर हो जाएगा। असुर का विलोम क्या हो जाएगा? सुर। और मानव का क्या हो जाएगा? मानव का दानव हो जाएगा। ये एक दूसरे के विलोम है। ठीक है। असुर का सुर हो जाएगा, ये एक दूसरे के विलोम है। आकाश का विलोम क्या होगा? अंबर, घोह, नभ या पाताल। तो आकाश का क्या हो जाएगा भाई? पाताल हो जाएगा। आकाश का सही उत्तर पाताल है। अंबर और घोह और नभ ये इसके पर्यायवाची हैं। आकाश के क्या है भाई? पर्यायवाची हैं। ठीक है, पर्यायवाची हैं। निंग का विलोम क्या होगा? निंग का क्या हो जाएगा? आदर, अनुसुईया, हर्ष या स्तुत्य। तो क्या हो जाएगा? स्तुत्य। 8 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 का क्या होगा? सी। अगला है मुख का विलोम शब्द क्या होगा? भद्र, आगे, पीछे, पृष्ठ। तो मुख का क्या हो जाएगा? पृष्ठ हो जाएगा। 9 का उत्तर डी हो जाएगा। 9 का उत्तर क्या होगा? डी। पंडित का विलोम क्या होगा? अज्ञानी, शूद्र, अशिक्षित या मूर्ख। तो पंडित का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। और ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा। शिक्षित का अशिक्षित हो जाएगा। ठीक है। पंडित का क्या हो जाएगा? मूर्ख। और हमारे 10 प्रश्न विलोम शब्द के हो गए हैं। अब आ गए 10 पर्यायवाची। बहन का पर्यायवाची क्या होगा? बांधवी, सहगर्वढ़ी, दुहिता या सहोदरा। बहन का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? क्या है? नहीं है। बांधवी, सहगर्वढ़ी, दुहिता और सहोदरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दुहिता किसका होता है भाई? दुहिता होता है पुत्री का। किसका होता है? दुहिता पुत्री का होता है। बाकी बांधवी, सहगर्वढ़ी, सहोदरा ये किसके हैं? सब बहन के पर्यायवाची हैं। अगला है तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? कासार, लहर, उर्मी, बीची। तो तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? 12 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 12 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए कासार। उर्मी, लहर, बीची ये सब तरंग के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? तरंग के। अगला है द्विरेफ किसका पर्यायवाची है? द्विरेफ भौरा का होता है तो मधुप हो जाएगा। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। मधुप किसका है? मधुप किसका है? द्विरेफ भौरा का पर्यायवाची है मधुप और द्विरेफ। ठीक। व्याख्या देखेंगे। द्विरेफ, मधुप अर्थात भौरे के पर्यायवाची है। ये द्विरेफ किसका होता है? भौरे का। अगला है पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? पुंडरीक। तो पुंडरीक होता है पंकज, कमल का। पंकज किसका होता है? कमल का। पुंडरीक हो जाएगा। तो 14 का ए हो जाएगा। ठीक है। ये परेवा, परावत और कपूत ये सब किसके हैं? ये कबूतर के हैं। किसके हैं? ये कबूतर के। कबूतर के हैं ये। ठीक है। पुंडरीक किसका है? कमल का है। पंकज किसका है? कमल का। तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 14 का उत्तर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है सुधी किसका पर्यायवाची है? अबोध, मूढ़, जड़ या बुद्धिमान। तो सुधी किसका पर्यायवाची है? बुद्धिमान का। सुधी किसका है? बुद्धिमान का। अगला है दादुर किसका पर्यायवाची है? हिरण का, हाथी का, घोड़ा का या मेंढक का। तो दादुर किसका है? मेंढक का पर्यायवाची है। तो क्या हो जाएगा? 16 का डी हो जाएगा। सही है। 16 का सही उत्तर क्या होगा? डी। अगला है 17वां प्रश्न, मान शौक किसका पर्यायवाची है? सीता का, सरस्वती का, मोर का या हंस का। तो मान शौक किसका है? हंस का पर्यायवाची है। 17 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इला किसका है? सरस्वती का। ठीक है। और मोर के क्या होते हैं? केकी, सिखी, शिखंडी किसके हैं? मोर के पर्यायवाची हैं। केकी, सिखी, शिखंडी मोर के पर्यायवाची हैं।
मानसौक हंस का पर्यायवाची है, जबकि केकी मोर का तथा महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। केकी किसका है? मोर का है, और महाश्वेता सरस्वती का है। अगला है, निम्न में कौन संकल्प का पर्यायवाची नहीं है? प्रण, निश्चय, विकल्प या दृढ़। तो संकल्प का क्या हो जाएगा? विकल्प हो जाएगा। विकल्प पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। संकल्प का विकल्प पर्यायवाची नहीं है, बाकी प्रण, निश्चय और दृढ़ ये सब संकल्प के पर्यायवाची हैं। अर्कजा निम्न में से किसका पर्यायवाची नहीं है? तो अर्कजा होता है यमुना नदी का। किसका होता है? यमुना का। कालिंदी, रवितनिया और भानुजा, कालिंदी, रवितनिया और भानुजा ये यमुना के पर्यायवाची हैं, जबकि जाह्नवी किसका है? जाह्नवी है गंगा का। त्रिपथिका, जाह्नवी ये सब किसके? गंगा के पर्यायवाची हैं, जबकि कालिंदी, रवितनिया और भानुजा किसका है? अर्कजा किसका है? यमुना का पर्यायवाची है। निम्न पर्यायवाची युग में कौन सुमेलित नहीं है? रात का सरवरी है, सही है बिल्कुल। लक्ष्मी, इंदिरा किसका है? लक्ष्मी का है। चौमासा किसका है? वर्षा का। और वायु का, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। वायु का जो होता है वो ये वाला अनिल होता है, अनिल। और अनल किसका होता है? अनल होता है आग का। किसका होता है? अनल आग का। और अनिल किसका होता है? वायु का, ठीक है। तो 20 कंप्लीट हो गए आपके। इसमें 10 विलोम शब्द हो गए, 10 पर्यायवाची हो गए। जिसकी बाहें लंबी हों के लिए एक शब्द है, तो क्या है? अजान वायु, प्रलम्ब वायु, आलम्ब वायु या समलम्ब वायु। तो जिसकी बाहें लंबी होती हैं उसे बोलते हैं प्रलम्ब वायु। 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? बी। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसके लिए क्या शब्द है? इंद्रिय रहित, जितेंद्रिय, अगोचर या गोचर। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसके लिए है अगोचर। क्या है? अगोचर। 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 का क्या होगा? सी। गुरु के समीप रहने वाला छात्र उसे क्या बोलते हैं? विद्यार्थी, अंतेवासी, शिक्षार्थी या अंत्यजन। तो उसे बोलते हैं अंतेवासी। क्या बोलते हैं? अंतेवासी। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो ज्ञान के लिए गुरु के पास रहता है, जो ज्ञान के लिए गुरु के पास रहता है उसके लिए क्या शब्द है? तो क्या है? उपनिषद। क्या है? उपनिषद। अगला है, धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए एक शब्द क्या है? आसमान, नीलांबर, दिगंबर या अंतरिक्ष। तो क्या कहेंगे? अंतरिक्ष। 24 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 24 का क्या होगा? डी। जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो, अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसके लिए क्या है? अंत्यज, यच, अजन्मा, अंत्यज या अंतिमा। तो ये इसका होगा उत्तर अंत्यज। अंत्यज होता है, इसमें जा होता है, ठीक है। इसमें चा है, चा नहीं होगा, अंत्यज हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसके लिए बोलते हैं अंत्यज। जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो, जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो उसके लिए है शत्रु विनाशी, शत्रुहंता, अमित्रघात या अजात शत्रु। तो 26 का हो जाएगा अजात शत्रु। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। 26 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्रासाद के अंदर का भाग के लिए एक शब्द होगा। तो प्रासाद किसे बोलते हैं? महल को। किसे बोलते हैं? महल को। और महल के अंदर का भाग क्या कहलाता है? अंतःपुर कहलाता है। तो 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। महल के अंदर का भाग या फिर प्रासाद के अंदर का भाग क्या कहा जाता है? अंतःपुर। क्या कहा जाता है? अंतःपुर। 27 का हो जाएगा बी। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द है। सहोदर, सगा, सौतेला या अग्रज। तो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है वो क्या हो जाएगा? सौतेला। तो सी का 28 का हो जाएगा सी। 28 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, जनश्रुति, प्रवाद, अनुश्रुति या लोक कथा। तो ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो इसे क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। 29 का क्या हो जाएगा? सी, अनुश्रुति। और अगला प्रश्न है 30, जिसका उत्तर न दिया गया हो के लिए एक शब्द है। उत्तर रहित, उत्तरहीन, लाजवाब या अनुत्तरित। तो क्या हो जाएगा? जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए है अनुत्तरित। और 30 का क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, अनुत्तरित। अगला है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तो उलूक क्या है? उलूक है आपका तत्सम शब्द। और उल्लू का तत्सम होता है ये। उल्लू का तत्सम क्या होता है? उलूक होता है, ठीक है। कंगन क्या है? तद्भव। कंगन का क्या हो जाएगा? कंकड़ हो जाएगा। आशीष का क्या हो जाता है? आशीष हो जाता है। आशीष का क्या हो जाएगा? आशीष। कंगन का कंकड़। अगला है, निम्न में तत्सम शब्द छांटना है। कौआ, कोआ, कागा या काक। तो काक क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द है। कौआ का क्या हो जाता है? काक, ठीक है। तो 32 का क्या हो जाएगा? डी। काक क्या है? तत्सम शब्द है। अगला है,
निम्न में कौन तत्सम शब्द है? धुआं, आसरा, धूम्र या अछत। तो धुआं का तत्सम क्या होता है? धूम्र होता है। तो धूम्र क्या हो जाएगा? धूम्र क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो 33 का क्या हो जाएगा? सी। धूम्र क्या है? तत्सम है। और धुआं क्या है? तद्भव है। धुआं क्या है? तद्भव। अगला है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? साई, श्वास, आषाढ़ या परख। तो 34 का हो जाएगा श्वास। और ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है ये? तत्सम शब्द है। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तो अवतार, अवतार तद्भव है। अवतार का तत्सम क्या हो जाता है? अवतार हो जाता है। ठीक है। तो तत्सम है इसमें आराधना। क्या है? आराधना। और 35 का हो जाएगा सी। 35 का क्या हो जाएगा? सी, आराधना। अगला है, गुंठन का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक, घूंघट, गांठ या जंगा। ठीक। तो घूंघट का क्या हो जाता है? घूंघट का क्या हो जाएगा? गुंठन। घूंघट का क्या हो जाएगा? गुंठन। और 36 का क्या हो जाएगा? 36 का उत्तर होगा बी। गांठ का हो जाता है ग्रंथि, घोड़ा का हो जाएगा घोटक, और जांग का हो जाएगा जंगा। ठीक है। जांग का क्या हो जाएगा? जंगा हो जाएगा। तो 36 का क्या हो जाएगा? बी उत्तर सही है 36 का। अगला है 37, अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? अटारी, आकड़न, महल या भवन। तो अटारी का तत्सम क्या होता है? अट्टालिका। अटारी का तत्सम क्या होगा? अट्टालिका। तो 37 का क्या हो जाएगा? ए। अटारी क्या है? तद्भव है। और अट्टालिका क्या है? तत्सम है। अटारी का अट्टालिका। दर्शन का तद्भव क्या होगा? दर्शन, ए बी सी डी देख लो। तो इसमें 38 का हो जाएगा बी। सादा दर्शन लिखा होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। और दर्शन का इसका क्या हो जाएगा? तत्सम। और दर्शन पहचानने की ट्रिक मैंने बताई थी पहली क्लास में। ये जो रा उड़ा होगा वो 99.9 केसों में क्या होगा? वो शब्द तत्सम होगा। शब्द वो क्या होगा? तत्सम होगा। अगला है, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? आग तद्भव है। आग का क्या हो जाता है? तत्सम अग्नि। चोंच क्या है? तद्भव है। चोंच का क्या हो जाएगा? चंचू। तो चंचू क्या हो जाएगा आपका? तत्सम हो जाएगा चोंच का। तो चोंच का तत्सम क्या होगा? चंचू। और आज का तत्सम क्या होता है? अघ। आज का क्या हो जाएगा? अघ। ठीक। आज का हो जाएगा आज। और 40 प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? स्वपन, सपूत, सुपुत्र या सबुद्धि। तो सपूत का क्या हो जाएगा? सुपुत्र हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा? बी। बी क्या है आपका? सपूत क्या है? तद्भव शब्द है। सपूत क्या है? तद्भव शब्द है। अगला है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अध्यापिका कैसे लिखा जाता है? अध्यापका गलत है। ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही है? ये अध्यापिका। कैसे लिखा जाएगा? ये है अध्यापिका। ठीक, इजी है ये तो, अध्यापिका। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बतानी है। 42 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो ए है, बी है, सी है, डी है। आप बताओ कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 42 का ए। अद्वितीय ऐसे लिखा जाता है। ये सही है बिल्कुल। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक। अद्वितीय कैसे लिखा जाता है? ए में जो लिखा है वो सही है। अगला है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अभिराम, अभिराम, अभराम या अभिराम। तो इसका 43 का हो जाएगा बी। अभिराम ऐसे लिखा जाएगा। अभिराम, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। अभिराम। ठीक है। तो 43 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ज्येष्ठ, ब्रजभाषा, परिस्थिति, प्रशंसा। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? ये ब्रजभाषा गलत है, परिस्थिति भी सही गलत है, प्रशंसा भी। ज्येष्ठ सही है केवल। ज्येष्ठ बिल्कुल सही है। 44 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 44 का उत्तर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। द्वारिका में ये रापे है। द्वारिका में ये रापे नहीं आता। द्वारिका, दधीची भी गलत है, सम्मान भी गलत है। कौन सा सही है? भागीरथी। भागीरथी बिल्कुल सही है। तो 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 45 का क्या होगा? डी, भागीरथी बिल्कुल सही है। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अशुद्ध कौन सा गलत है? तो आगामी बिल्कुल सही है, कार्यक्रम बिल्कुल सही है, गोपनीय भी सही है, कवित्री गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का बी हो जाएगा। 46 का क्या होगा? बी। अब कवित्री कैसे लिखा जाएगा? कवित्री। अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो चिन्ह, कैलाश, घनिष्ठ या क्षमा। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है?
तो इसमें अशुद्ध है सी। कौन सा अशुद्ध है? सी। कैलाश कैसे लिखा जाएगा? कैलाश, ये बिल्कुल सही है। ठीक, चिन्ह ये सही है, घनिष्ठ बिल्कुल सही है, क्षमा भी सही है। ठीक है, 47 का क्या हो जाएगा? डी। तो 47 का क्या हो जाएगा? कैलाश अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? सी। ठीक है, कैलाश मैंने बता दिया कैसे लिखा जाएगा, कैलाश। ठीक है, ये कैलाश लिखा जाएगा। चिन्ह सही है, घनिष्ठ सही है, क्षमा ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 48, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य? 3 नगर के नाम बताइए। 3 नगर का नाम बताइए। देखो 3 के साथ में नगर तो आएगा नहीं, ठीक है, नगरों आएगा, तो ये दोनों ही गलत हैं। 3 नगरों का नाम बताइए और 3 नगरों के नाम बताइए। का भी गलत है। तो 48 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 3 नगरों के नाम बताइए। 48 का क्या हो जाएगा? डी। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें देखो मैंने हमेशा बताया है आपको, अनेकों गलत वर्तनीय, अनेकों यूज नहीं होता है। अनेक अपने आप में बहुवचन है। अनेक क्या है? अपने आप में बहुवचन है। तो अनेकों कभी नहीं होगा, अनेक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनेकों वाले काट देंगे। इसमें अनेकों हैं, ये काट दो, ये भी काट दो, अनेक अनेक भी काट दो। भारत में अनेक जातियां हैं, बी बचा, तो बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी क्या है? 49 का बी बिल्कुल सही है। अगला है 50, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत की टीम विजित हुई। भारतीय टीम विजित हुई। भारत की टीम विजयी हुई। विजित विजित वाले हटा दो। विजित विजित विजित, कौन सा बचा? सी बचा, तो सी बिल्कुल सही है। 50 का क्या हो जाएगा? सी। भारत की टीम विजयी हुई। भारत की टीम क्या हुई? विजयी हुई, ये सही है। निम्न शब्दों में कौन विशेषण है? विशेषण छांटना है, कितना आसान है। मद के पीछे कोई शब्द लगा के देखो, नहीं लग रहा। बुद्धि के पीछे बुद्धिमान होता तो क्या होता? बुद्धि का क्या हो जाएगा? बुद्धिमान, और बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान क्या है? विशेषण है। लावारिस वस्तु सुना होगा, लावारिस वस्तु सुना है, तो लावारिस क्या हो जाएगा? लावारिस विशेषण हो जाएगा। लावारिस क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक, 51 का क्या हो जाएगा? सी। 51 का क्या होगा? सी। वह कंजूस व्यक्ति चला गया, वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य क्या है? वह कंजूस या व्यक्ति या चला गया, तो चला गया तो क्रिया हो गई। कंजूस क्या है? कंजूस क्या है? विशेषण है। तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और 52 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। 52 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में विशेष्य बताना है। निम्न में विशेष्य बताना है, तो आत्मीय रिश्ते होते हैं। रिश्ता लग गया आत्मीय के साथ में, तो ये विशेषण है आत्मीय, ए विशेषण हो गया। आराध्य देव होते हैं, आराध्य देव, तो ये भी विशेषण हो गया। आभूषित के पीछे भी लग जाएगा शब्द, तो आत्मा के पीछे कुछ नहीं लगेगा। तो आत्मा हमारा क्या है? आत्मा विशेष्य है। क्या है? आत्मा विशेष्य है। ठीक है, आपको वो याद करने पड़ेंगे हर हाल में। विशेष्य से विशेषण, विशेष्य से विशेषण बनाने के लिए पूछ लिए जाते हैं, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। तो 54 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उन्हें क्या बोलते हैं हम? सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण बोलते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम प्रविशेषण बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, तो परिभाषा भी याद रखनी है, परिभाषा भी पूछ लेता है, परिभाषा के तौर पर प्रश्न बन जाता है। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, इस वाक्य का विशेषण क्या है? मतलब इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो देखो प्रश्नवाचक होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न चिन्ह तो लगा नहीं है। संबंधवाचक भी नहीं होगा, निश्चयवाचक भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि कोई लगा है ना, कोई व्यक्ति है, अन्य पता नहीं है कौन है, अनिश्चितता है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। और 55 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मोहन घोर परिश्रमी बालक है, तो इसमें पूछ रहा है घोर क्या है, तो घोर किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण की। विशेषण क्या है यहाँ पे? परिश्रमी। और परिश्रमी किसकी विशेषता बता रहा है? बालक की। बालक, तो अब इधर से देखो, ये बालक आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य। ये परिश्रमी क्या हो जाएगा? परिश्रमी क्या है? ये आपका विशेषण है। और घोर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो 56 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? सी। मैं बहुत अधिक तेज नहीं चल सकता। क्या? तेज। तो पूछ रहा है इस वाक्य में बहुत क्या है? मैं बहुत अधिक तेज नहीं चल सकता, इस वाक्य में बहुत क्या है? तो बहुत क्या है? क्रिया विशेषण, प्रविशेषण,
विशेषण या विशेष्य। बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है। और 57 का क्या हो जाएगा उत्तर, बी हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो बताओ कौन सा। पवित्र, आश्रय, आवृत या ईर्ष्यालु। तो इसमें देखो शब्द लगा के देख लो। पवित्र रिश्ता, आश्रय के पीछे कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा। ईर्ष्यालु आदमी होता है, ईर्ष्यालु महिला भी हो सकती है। आवृत भी लग जाएगा, आवृत के पीछे भी शब्द लग जाएगा। तो कौन सा विशेषण नहीं है, ये आश्रय क्या है, विशेष्य है। आश्रय क्या है, विशेष्य है। 58 का हो जाएगा बी। 58 का उत्तर क्या होगा, बी। फुटबॉल का मैदान यहाँ से दूर है, वाक्य में किसका उदाहरण है। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक। ठीक है, तो रीतिवाचक होगा नहीं। परिमाणवाचक में क्या होता है, मापतौल की बात होती है। ठीक है, कालवाचक में क्या होगा, कालवाचक में क्या होगा, सुबह शाम की बात होगी, कल की बात होगी, परसों की बात होगी। और ये क्या है, मैदान यहाँ से दूर है, तो किसकी बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है। 59 का हो जाएगा ए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 59 में क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौगुना शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो कल ही बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। 1 2 3 क्या आता है, गणनावाचक में। पहला दूसरा तीसरा किस में आता है, क्रमवाचक में। दोनों तीनों चारों किस में आते हैं, दोनों तीनों चारों आते हैं दोनों तीनों चारों आते हैं समुदायवाचक में। और दुगुना तिगुना चौगुना किस में आता है, ये आता है आपका आवृत्तिवाचक में। ठीक है, दोनों तीनों चारों आते हैं समुदायवाचक में। हर एक, एक, प्रत्येक। ठीक है, ये इसका 5वां प्रकार होता है। ठीक, तो 60 का क्या हो जाएगा, चौगुना किस में आएगा, आवृत्तिवाचक में आ जाएगा। और 60 का उत्तर हो जाएगा डी। 60 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। और ये आपके 60 प्रश्न हो गए हैं। RO का मॉडल पेपर 6 आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कल हमारा 7वां मॉडल पेपर चलेगा। कैसा लग रहा है, कैसी सीरीज लग रही है आपको, अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिए। ठीक है, और बढ़िया तरह पढ़ो। इन 6 टॉपिक को इतना अच्छे से कवर कर लो, इतना अच्छे से कवर कर लो कि एग्ज़ाम हॉल में 55 प्लस नंबर आने चाहिए। कितने, 55 प्लस। 55 प्लस अगर हिंदी सही हो रही है तो जीएस में उतनी मेहनत नहीं करनी है। जीएस में फिर आप थोड़े कम में भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हिंदी में अगर ग्राफ गिर गया तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो हिंदी जहाँ से भी कंटेंट मिलता है पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, याद करो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।